हंसता हुआ जीवन साइंस डिवाइन के संस्थापक सिद्ध सद्गुरु साक्षी श्री का परम संदेश है। सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर ढोए जा रहे अंधविश्वासों, सड़ी गली रूढ़ियों और दम तोड़ती परंपराओं के विरुद्ध आध्यात्मिक क्रांति का शक्तिशाली अभियान है साइंस डिवाइन। साक्षी श्री मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का अत्यंत सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति और आनंद से भरा हो तथा भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं साइंस डिवाइन का महामंत्र, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ऐसे सिद्ध सद्गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के चरणों में आप सब मित्रों की ओर से हृदय से प्रणाम, शत शत प्रणाम। आप सबके भीतर के परमात्मा को और आप सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। किसी संत के अद्भुत वचन, बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। बहुत आनंदित हूं आज अलवर की पावन धरती पर आप सारे मित्रों के बीच उपस्थित होने का, अपने हृदय की बात आपसे कहने का अवसर मुझे मिला। हमारी आपकी पहली मुलाकात है, इसलिए अपना परिचय देते हुए सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूं कि मैं कोई धर्म का उपदेश देने वाला धर्मोपदेशक नहीं हूं। मैं किसी इस धर्म या उस धर्म का धर्म गुरु भी नहीं हूं। मैं किसी अखाड़े का महंत या किसी मठ का मठाधीश भी नहीं हूं। यह भी मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे किसी धर्म या धर्म संप्रदाय का प्रचारक प्रसारक भी नहीं हूं। बहुत सीधी बात आपसे कहना चाहता हूं कि सिद्ध सद्गुरु के चरणों में बैठकर मुझे कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं जिनसे मेरा पूरा पूरा जीवन बदल गया है। और वह बदलाव क्या है? सिर्फ एक कि अब मैं 24 घंटे की मौज में जीने लगा। कभी भंग न होने वाला आनंद, कभी भंग न होने वाले आनंद की तरंग 24 घंटे मेरे भीतर बनी रहती है। और जब लोगों को देखता हूं कि लोग उदास हैं, निराश हैं, मरे मराए मुरझाए, किसी के चेहरे पर जीवन की आभा ही नहीं है, तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ी बेचैनी होती है। और मैं सोचता हूं कि अगर मैं 24 घंटे की मौज में जी सकता हूं, आप जैसा ही तो साधारण पुरुष रहा हूं हमेशा, तो आप सब की प्रबल संभावनाएं हैं कि आप भी 24 घंटे मौज का, 24 घंटे आनंद का जीवन जी सकते हैं। एक एक बीज की संभावना है वृक्ष होने की। इसीलिए जगह जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां से भी मुझे आमंत्रण मिल जाता है, मैं भागता हुआ चला जाता हूं और अपने हृदय का संगीत आपके हृदय तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं। और मेरा दावा है 2 घंटे 3 घंटे जब तक आप मेरे साथ हैं, अगर हृदय खोलकर मुझे अपने भीतर प्रवेश करने का अवसर आपने दिया, तो कोई भी व्यक्ति यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं अपने सदगुरु को साक्षी मानकर कहता हूं, कोई भी व्यक्ति यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस भाव से, इस अपेक्षा से आए होंगे कि मन चाहिए
चीजों को पाने का विज्ञान, मन चाही चीजों को पाने की विधि आखिर क्या है, कौन सी जादू की छड़ी है जो गुरुदेव बता देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वास्तव में वो जादू की छड़ी ही आपके हाथ देना चाहता हूं। सिर्फ विचार शून्य होकर मेरे सम्मुख हो जाए, चित्त कहीं और न रहे, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको यही होना है। अगर आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं तो यहां हैं, अन्यथा आप यहां नहीं हैं। आप अपने घर में हो सकते हैं, अपनी दुकान पर हो सकते हैं, अपने प्रेमी के पास हो सकते हैं, अपनी प्रेमिका के पास हो सकते हैं, कहीं और हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अगर यहां हो जाए इतना ही पर्याप्त है आपको वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए जिसे लुटाने के लिए मैं सदगुरु के आदेश से यहां पहुंचा हूं। इतना ही पर्याप्त। और अपनी बात शुरू करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अनंत काल से मनुष्य की एक ही आकांक्षा रही है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले और सुखों की प्राप्ति कैसे हो। मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है। अब प्रश्न उठता है कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सुखों की प्राप्ति का उपाय क्या है, क्या क्या सुख आपको मिल जाए तो आप आनंदित जीवन जी सकते हैं। मैंने कहा मेरे धर्म का सार है हंसता हुआ जीवन, लेकिन यह हंसता हुआ जीवन कैसे मिल सकता है? तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आपको मनचाही चीजें न मिल जाएं। आपको कोई ना कोई पीड़ा रहेगी। और मनचाही चीजें कौन सी हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप बताएं आप क्या पाना चाहते हैं, कई जगह मैंने पूछा, लोग तरह तरह की आकांक्षाएं व्यक्त करते हैं मेरे सामने, लेकिन उन सारी आकांक्षाओं का सार मैं 3 शब्दों में रखना चाहता हूं। उन 3 चीजों के अलावा और कोई चौथी चीज नहीं है जो आप में से किसी की आकांक्षा। पहली चीज है हर व्यक्ति को चाहिए स्वस्थ तन, गुड हेल्थ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है हर व्यक्ति को चाहिए प्रचुर धन, सफिशिएंट वेल्थ। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? हैप्पीनेस, प्रसन्नता, आनंद चाहिए। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब अगर कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा हो जो ये बताना चाहता हो कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के अलावा चौथी चीज भी वो पाना चाहता है तो हाथ उठा दे। ओह गुड, खड़े हो जाए, बता दें आप क्या पाना चाहते हैं इन 3 चीजों के अलावा? हैं? परमात्मा को पाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात कही, परमात्मा। ओ, आपने कई लोगों के मन की बात कह दी, इसलिए लोगों की तालियां भी बज गई। परमात्मा की, ईश्वर की प्यास भी बहुत लोगों के मन में होती है, लेकिन मैंने उसको जानबूझकर आपसे नहीं कहा था। सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि ये इसकी आवाज, इसकी पुकार आपकी ओर से आए। देखूं तो है भी कोई आदमी, लेकिन आनंदित हूं कि कम से कम अलवर में एक हाथ तो उठा, एक हाथ तो उठा। और भी आनंदित हूं कि उस हाथ तो एक ही उठा, लेकिन वो प्रश्न बहुत लोगों के हृदय में था। भले ही किसी संकोच के मारे वो हाथ नहीं उठा, लेकिन वो हाथ प्रतिनिधि है कि एक और आकांक्षा है कि परमात्मा मिले, ईश्वर मिले। लेकिन मैंने इस शब्द का नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमात्मा है क्या। अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, पृथ्वी के सभी संबुद्धों के अनुभव से बताना चाहता हूं, गीता, कुरान, बाइबल का सार आपसे कहना चाहता हूं। परमात्मा है क्या? परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है, सातवें आसमान पर बैठा हुआ, जो आपके आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से प्रसन्न हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो वरदान मांग लो। समस्त संबुद्धों के प्राणों का अनुभव, गीता, कुरान, बाइबल का सार आपसे कहना चाहता हूं। इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं,
परम शांति, परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट होती है। अगर आपके जीवन में परम शांति है, परम आनंद है, 24 घंटे की मौज है, तो समझ लेना साक्षात परमात्मा आपके जीवन में प्रकट है। फिर परमात्मा को घूमने खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं, हैप्पीनेस में और परमात्मा में कितना अंतर है। हैप्पीनेस और परमात्मा में इतना ही अंतर है कि हैप्पीनेस होती है आपको किसी कार्य में सफलता मिल गई, यू फील हैप्पी, आप खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। फिर दूसरे काम में असफलता मिल गई, आप अनहैप्पी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन परमात्मा क्या है? एटर्नल हैप्पीनेस, ऐसा आनंद जो शाश्वत बना रहे, जो निरंतर बना रहे, जो भंगहीन हो, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो कुल मिलाकर मनुष्य की सिर्फ 3 मांग हो सकती है, हेल्थ, वेल्थ एंड एटर्नल हैप्पीनेस, यानी शाश्वत आनंद, स्वस्थ शरीर, प्रचुर धन संपदा और शाश्वत आनंद। अब बताइए, इन तीनों चीजों के अलावा और कोई चौथी चीज है जो आप पाना चाहते हैं? तो सब सहमत है। तो मैं ये तीनों चीजें कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, इन चीजों के बारे में इस अस्तित्व के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने जो महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, उनका सार आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि मनुष्य के पास एक बड़ी अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है, से समस्त प्राणी उस शक्ति से वंचित हैं। वह शक्ति क्या है? विचार शक्ति। इसीलिए मनुष्य की परिभाषा की गई है, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। ये बहुत बड़ी शक्ति है मनुष्य के पास, लेकिन उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश लोग इस विराट शक्ति का उपयोग करने का विज्ञान नहीं जानते, और जिसके कारण दरिद्र ही पैदा होते हैं, दरिद्र ही जीते हैं, और दरिद्रता में ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। विचार इतनी बड़ी शक्ति है, विचार ही कृत्य बनता है। कोई भी चीज इस अस्तित्व में 2 बार पैदा होती है, पहले आपके दिमाग में पैदा होती है, उसके बाद असलियत में, वास्तविकता में प्रकट होती है। तो किसी चीज को पैदा करने के लिए सबसे पहले उस चीज का विचार आपके प्राणों में आना चाहिए। मनुष्य जैसा जैसा भाव करता है, जैसा जैसा विचार करता है, वैसा वैसा बनता चला जाता है। कभी मत भूलना, तुम्हारे भाव ही तुम्हारा सृजन करते हैं। विचार 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 विचारों का सतत आवर्तन ही अंततः परिस्थितियों और घटनाओं में परिवर्तित होता है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हें निर्मित करता जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम स्वयं अपने भाग्य विधाता हो। आकाश पर बैठा हुआ कोई दूसरा तुम्हारा भाग्य लिखने वाला नहीं है। विचारों में कितनी बड़ी शक्ति है, इसका छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव विचार के संबंध में इतना महत्वपूर्ण तथ्य बोल रहे हैं, आखिर विचार इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते? एक छोटा सा उदाहरण, आप बंद कमरे में अंधेरे में अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है, और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आंख बंद कर लेते हैं और सिर्फ काम वासना का विचार करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। और काम वासना का विचार करते करते आप पाते हैं कि आपके शरीर में रासायनिक परिवर्तन होने शुरू हो गए। आपके शरीर में कामुकता की बिजली फैलने लगती है और आपका शरीर काम से उत्तेजित होने लगता है।
कैसे हुआ इतना बड़ा परिवर्तन? सिर्फ कल्पना से, विचार से, भावना से, जिस चीज का आपने विचार किया। इतना महत्वपूर्ण है विचार। विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूं, विचार शक्ति के विज्ञान का सार आपको बताना चाहता हूं। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। आप जिस चीज के विषय में निरंतर सोचते रहते हैं, जिस चीज पर आपका विचार निरंतर केंद्रित रहता है, वो चीज आपको अवश्य मिलकर रहती है, चाहे आप उसे पाना चाहते हैं, चाहे आप उसे पाना नहीं चाहते। यानी जिस चीज पर आपका विचार निरंतर केंद्रित रहता है, बार बार विचार जिस पर जाता है, ब्रह्मांड उस चीज को आपके समक्ष पटक देता है, प्रकट कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज की चिंता करते रहते हो, किसी चीज के बारे में सोचते रहते हो, किसी भी चीज के बारे में परेशान रहते हो। उस चीज के बारे में चिंता करते रहना, सोचते रहना, परेशान रहना, उस चीज को अपने जीवन में आने का आमंत्रण दे देना होता है। क्योंकि जिधर ध्यान निरंतर बना रहता है, वो चीज अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। हर मांग के दो आयाम होते हैं, एक वह जो आप पाना चाहते हैं, दूसरा वह जो आप पाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि आप वही निरंतर सोचते रहते हैं जिस चीज को आप पाना नहीं चाहते हैं, तो समझ लेना उस चीज को आपकी जिंदगी में प्रकट होने से कोई रोक नहीं सकता है। यही कारण है कि अधिकांश लोगों को जिंदगी में वही चीजें मिलती हैं जिन चीजों को वह पाना नहीं चाहते हैं, जिन चीजों को पाना नहीं चाहते हैं, उनकी जिंदगी दुखों का पुलिंदा बन जाती है। क्यों? क्योंकि वह उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन चीजों को वो पाना नहीं चाहते हैं। इसलिए विचार शक्ति का विज्ञान ये कहता है, थिंक एंड फोकस अपॉन व्हाट यू वांट टू अचीव। उस चीज की सोचो, उस चीज पर विचार करो, उस चीज पर अपना विचार केंद्रित करो जिस चीज को तुम पाना चाहते हो। कुछ लोग हैं, उनको निरंतर डर लगा रहता है, घर से निकलो, दफ्तर पहुंचते पहुंचते कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए। जब देखो तब डरे रहते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और मैं बताऊं, मुझसे अधिकांश ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे निरंतर डर लगा रहता था, ऐसा विचार आता था, ऐसी लगता है मुझे इंट्यूशन हो जाती थी, और देखिए मुझे डर लगा रहता था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको निरंतर डर लगा रहता है कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि अपने विचारों के द्वारा आप ब्रह्मांड से एक्सीडेंट को आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आपको डर लगा रहता है कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे ऐसे अब तक 2 मित्र मिल चुके हैं जिन्हें कैंसर सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इतनी जानकारियां हासिल कर ली थी कैंसर के बारे में कि कहीं उन्हें कैंसर ना हो जाए। अगर आपको किसी से मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, आप उसके प्रेम में पड़े हैं, और आपको निरंतर भय लगा रहता है कि मेरी प्रेमिका कहीं किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए, तो ऐसे तमाम सारे युवा मित्र मुझे मिले जो इस प्रकार के संदेह से ग्रस्त थे, और निश्चय ही मैंने अंत में पाया कि उनका प्रेम संबंध टूट गया, क्योंकि आपने संदेह करके प्रेम के टूटने को आमंत्रण दे ही दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में, कि जिस चीज को पाना चाहते हैं उसी के संबंध में विचार केंद्रित करना चाहिए। जिस चीज को नहीं पाना चाहते हैं, जिस चीज से बचना चाहते हैं, उस अनप्लीजेंट चीज पर कभी विचार नहीं ले जाना चाहिए, ध्यान नहीं। अगर आप इलेक्शन में जीतना चाहते हैं तो जीत की सोचो, और 24 घंटे इस भाव से भरे रहो कि आप इलेक्शन जीत ही चुके, और मैं आपको वचन देता हूं आप हारा हुआ इलेक्शन जीत जाएंगे। दुनिया कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि आप जीत के भाव से भरे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपकी जीत की भावना को, जीत के विचार को असलियत में बदल देती है, असलियत में प्रकट कर देती है। इसलिए विचार शक्ति के विज्ञान के प्रयोग के संबंध में 2 और महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूं।
पहली महत्वपूर्ण बात है थिंक बिग, ड्रीम बिग। बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। आपका संकल्प, आपका साध्य जितना ऊंचा होगा उतने ही गहरे में आपके भीतर सोई हुई शक्तियों का विस्फोट होगा। आपने आकाश की तरफ ऊंचे उठते हुए वृक्षों को देखा है, उनकी जड़ें उतने ही गहरे पृथ्वी के नीचे पहुंचती चली जाती है। आप अनंत शक्तियों का स्रोत हैं, आपके भीतर तमाम सारी शक्तियां छिपी हुई हैं। आप में, आइंस्टीन में, न्यूटन में, बुद्ध में, कृष्ण में, क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं। सब उतनी ही शक्तियों से संपन्न लोग हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे अपनी शक्तियों को जगा लेते हैं, आप अपनी शक्तियों को जगा नहीं पाते। और शक्तियों को जगाने का महामंत्र आपको देना चाहता हूं। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, भारतवर्ष के ऋषियों ने अद्भुत बात कही है, यद यद पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब आपके इस पिंड में, शरीर में अणु रूप में छिपा हुआ है। एक छोटा सा बीज, उसकी विराट वृक्ष होने की संभावना उसके भीतर भरी हुई है। आपके भीतर भी विराट संभावनाएं हैं, लेकिन आपके भीतर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको जगाने की जरूरत है। सद्गुरु आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाने की भूमिका निभाता है। उसी को मैं सच्चा सद्गुरु कहता हूं, जो आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगा देता है। और शक्तियों को जगाने का महामंत्र है, अपनी आवश्यकताओं को फैलाओ, अपनी आकांक्षाओं को विराट होने दो। जितना ही विराट लक्ष्य होगा उतना ही गहरे में आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जागने का अवसर मिलेगा। आपके भीतर सोई हुई शक्तियों का विस्फोट होगा। उदाहरण के लिए, बहुत छोटा सा उदाहरण, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी बात आपकी समझ में आ सकती है और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आप में से किसी एक व्यक्ति को बुलाता हूं अपने पास और कहता हूं यहां से 500 मीटर की दूरी पर तेजी से दौड़ते हुए चले जाइए, और तेजी से दौड़ते हुए आइए। आप कहेंगे गुरुदेव का आदेश है, मैं दौड़ते हुए जाता हूं, और तेजी से दौड़ते हुए आप आ जाते हैं। एक दूसरी स्थिति, मैं आप में से 10 और व्यक्तियों को बुलाता हूं और कहता हूं आप सारे 11 लोग एक साथ तेजी से दौड़ेंगे और खूब तेजी से दौड़ते हुए आएंगे। जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा उसको 50,000 रुपए नगद और एक गोल्ड मेडल पुरस्कार में मिलेगा। अब बताइए, आपकी दौड़ तेज हो जाएगी कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? आप निश्चित रूप से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सामने एक विराट लक्ष्य हो गया कि गोल्ड मेडल पाना है और 50,000 रुपए नगद भी मिलेंगे। आप अपनी जान लगा दोगे। वो स्पीड आपकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि विराट लक्ष्य सामने है। अब एक तीसरी स्थिति बताता हूं। इस इलाके का जो सबसे बदमाश गुंडा आदमी है उसको बगल में खड़ा कर देता हूं और उसके हाथ में एक छुरा दे देता हूं, और आपको पक्का पता चल जाता है कि यह आदमी आपकी छाती में छुरा भोंक देने वाला है। पक्का पता चल जाता है। अब बताइए, आपसे कहना पड़ेगा भागो, और आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आपकी स्पीड सैकड़ों गुना ज्यादा हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस पर अद्भुत प्रयोग किए हैं, और पता है, बड़ी हैरानी वाली बात है, उनका कहना है ऐसी स्थिति में आदमी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो गई जितना ओलंपिक के खिलाड़ी की भी नहीं हो सकती है। उससे भी ज्यादा तेज स्पीड से आदमी दौड़ पड़ता है। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाता है दौड़ में, उससे भी ज्यादा तेज स्पीड आदमी की हो गई है, अगर उसको एहसास हो गया कि छुरा उसकी छाती में भोंक ही दिया जाने वाला है। ये शक्ति कहां से आई? आसमान से नहीं, शक्ति तो आपके भीतर छिपी हुई थी। सिर्फ आपके सामने विराट लक्ष्य हुआ कि जान बचानी, और विराट लक्ष्य होते ही उस अपार शक्ति का विस्फोट हो गया आपके भीतर, जो सामान्य रूप से नहीं होता। नहीं तो आप भी ओलंपिक के खिलाड़ी हो सकते।
थिंक बिग, ड्रीम बिग। जिस चीज को आप सोचोगे ही नहीं उस चीज को पाओगे कैसे? कितने लोग हैं जो एमएलए होने का, एमपी होने का, चीफ मिनिस्टर होने का, प्राइम मिनिस्टर होने का सपना देखते हैं? कितने लोग? यहां कोई है जिसने प्राइम मिनिस्टर होने का सपना देखा है? देखो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। एक हाथ उठ रहा है तो भी छोटा, थोड़ा सा डरा डरा सा उठ रहा है। डरा डरा सा हाथ उठने का मतलब है कि आपने भी सपना बस इतना इतना कुनकुना सपना है आपका, ऐसे उठना चाहिए हाथ। और अगर आपका वास्तव में सपना होता तो हाथ क्या, आप पूरा ही उठ जाते, खड़े ही हो जाते। मैं इस तरह से सपना होता है। और इस तरह से अपने सपने को लेके जो पागल हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसके सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकती। तुम प्राइम मिनिस्टर होने का सपना ही नहीं देखते हो तो प्राइम मिनिस्टर हो कैसे सकते हो? तुम चीफ मिनिस्टर होने का सपना ही नहीं देखते हो तो हो कैसे सकते हो? तुम जिस चीज का विचार ही नहीं करते हो वो चीज तुम्हें मिल कैसे सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं कहता हूं जो पाना चाहते हो उसका प्रबल विचार होना चाहिए। आज विज्ञान इस बात पर एक मत हो चुका है, Whatever the mind of man conceive and believe, it can achieve। मनुष्य जिन जिन चीजों की सोच सकता है और यकीन कर सकता है उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। क्राइस्ट ने बहुत समय पहले कहा था, Knock the doors, they will open। दरवाजा खटखटाओ और खुलेगा। क्राइस्ट के पहले सभी संबुद्धों ने यही बात कही, क्राइस्ट के बाद सभी संबुद्धों ने इस बात को कहा। वही बात मैं कह रहा हूं, यही बात मेरे बाद भी कही जाती रहेगी, लेकिन आप सुनने वाले नहीं। और सुन भी लिए तो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। लेकिन आज मैं कुछ इस ढंग से बात कह रहा हूं कि बात निकल नहीं पाएगी उस कान से, आपके भीतर बैठ ही जाएगी। तो बैठा के ही जाऊंगा यहां से। दुनिया में सारे सफल लोग बड़ी सोच वाले लोग हुए हैं। एक आदमी एक स्कूल खोल देता है, एक होटल खोल देता है, एक स्टोर खोल लेता है, उसके बाल बच्चे दे कंटिन्यू स्टेपिंग इनटू देयर शूज। वही स्कूल उनके बेटे चलाते हैं, फिर वही स्कूल उनके बेटे चलाते हैं, फिर वही स्कूल उनके बेटे चलाते। एक दुकान खोल लिया, उसी दुकान का बंटवारा पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाता है, दुकान छोटी की छोटी होती चली जाती है। और एक आदमी एक स्कूल खोलता है, एक होटल खोलता है, एक स्टोर खोलता है, देखते देखते चेन ऑफ स्कूल, चेन ऑफ होटल, चेन ऑफ स्टोर्स का मालिक बन जाता है। क्योंकि सोचा। एक व्यक्ति मेरे पास साउथ इंडिया से 4 दिन की यात्रा करके पहुंचा और पहुंचने के 2 दिन बाद मेरी मुलाकात हो पाई। जाने कहाँ से सुना, टीवी पे देखा, फिर कोई मेरे से मिला हुआ, अनुभव प्राप्त किया हुआ आदमी उसे मिल गया, उससे प्रेरणा लेकर के मेरी खोज में पहुंच गया। और जब मिला भी मुझसे तो मैं इतनी जल्दी में था कि मेरे पास 10 मिनट का भी समय नहीं था कि मैं उनको दे सकूं। कहीं जाने के लिए मुझे तत्काल निकलना था, लेकिन फिर भी मैंने 10 मिनट का समय निकालकर उनसे कहा, संक्षेप में अपनी बात कह दो। उन्होंने विस्तार से कहना शुरू किया। मैंने कहा, आप संक्षेप में कह दो, मैं आपको वचन देता हूं, आप सिर्फ बता दो क्या चाहते हो। उन्होंने बताया, बड़ी आर्थिक तंगी है गुरुदेव, कुल 15,000 रुपये मिलते हैं महीने में वेतन के, उससे पूरा नहीं पड़ता है, आपकी कृपा चाहिए। हमने कहा, अच्छा मैं बहुत जल्दी में हूं, तुम अपने मुंह से बोल दो कितना तुम्हें मिल जाए तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, और कैसे भी करूं मेरी जिम्मेदारी है, मैं 100% आपको संतुष्ट करूंगा। आप बस, मैं गाड़ी में बैठते बैठते मैंने उनसे कहा कि आप बस बोल दो। उन्होंने कहा, गुरुदेव जब आपकी इतनी कृपा है तो कम से कम 20,000 रुपये महीने तो हो ही जाए। 15,000 पाता हूं, कम से कम 20,000 रुपये महीने तो हो ही जाए। अब ऐसे व्यक्ति को सदगुरु क्या, बड़ा से बड़ा सदगुरु, यहां तक कि परमात्मा भी कुछ नहीं दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा देगा तो 20,000 देगा, 15,000 की जगह 20,000 दे देगा। आपकी सीमित सफलता का कारण स्वयं आप हैं। स्वयं आपका अपने ऊपर सीमा लगा देना है कि इससे बड़ा, इससे अधिक प्राप्त कर पाना तो हमारे लिए संभव ही नहीं। अब मुख्यमंत्री बन पाना मेरे लिए तो संभव ही नहीं है। अब
करोड़पति बन पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, अरबपति बन पाना तो मेरे लिए संभव ही नहीं। जहां आपने स्वयं अपने ऊपर सीमा लगा दी, वही आपने खुद अपना गला घोट दिया। और आपकी आदत यही है, आप स्वयं अपना गला घोटते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं मारता, कोई दूसरा आपके दुखों का कारण नहीं। मनोवैज्ञानिक बड़ी अद्भुत बात, बड़ा अद्भुत निष्कर्ष आपके सामने रखते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के दिमाग में 24 घंटे में 60,000 प्रकार के विचार आते हैं। उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात, उनका कहना है कि इन 60,000 विचारों में से 99% से भी अधिक विचार रोज रोज वही होते हैं, कोई दूसरे नहीं होते हैं। तो आप एक सीमित सोच के दायरे में पूरी जिंदगी चलाते रहते हैं, पूरी जिंदगी एक सीमित सोच के दायरे में चलती रहती। तो आप कोल्हू के बैल की तरह चलने लगते हैं, चलते तो रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन कोल्हू के बैल की तरह पहुंचते कहीं नहीं। ऑलवेज मूविंग बट रीचिंग नोवेयर। इसीलिए आम आदमी दुखी है, आम आदमी साधारण जिंदगी जीता हुआ मर जाता है, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीता हुआ मर जाता है, उदास निराश दुखी जिंदगी जीता हुआ मर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मनचाही असाधारण ऊंचाइयों को प्राप्त करें, तो सीमित सोच की जगह सीमा रहित सोच की आदत पैदा कर लें। सीमा रहित सोच की आदत। जब भी कोई चीज प्राप्त करने का मन हो, तुरंत मेरे वचन याद कर लें कि यह भी आपके लिए संभव है और आप प्राप्त करके ही रहेंगे। इतना सा भाव, सीमा रहित सोच का भाव आपके भीतर पैदा होने लगे, तो आप समझ लें कि आपने अपनी जिंदगी में क्रांतिकारी कदम उठा लिया है। अब आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी जो अब तक थी। अब मैं आपसे विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में उन महत्वपूर्ण सूत्रों को बताना चाहता हूं, जिनका प्रयोग आपने किया तो आप असाधारण से असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, असाधारण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहला सूत्र है, जो कुछ आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, आपकी चाह, आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। 99% से अधिक लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में जिंदगी में वो क्या क्या पाना चाहते हैं। मांग ही स्पष्ट नहीं है। जब मांग स्पष्ट नहीं है तो उसका जुनून, उसका पैशन, उसको पाने का पागलपन आपके भीतर पैदा ही नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध के पास एक दिन एक नौजवान पहुंचा और कहा, आप ये क्या तमाशा मचाए रखते हैं, जहां देखो वहां, यहाँ सत्संग कर रहे हैं, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ सभा कर रहे हैं, कहते हैं परम आनंद मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अरे मैं तो देख रहा हूं कई सालों से किसी को निर्वाण और मोक्ष पाते हुए देखा नहीं, तो फायदा क्या है ये सब करने से? मुझे तो नहीं लगता कि ये सब मिल सकता है, और मिल सकता है तो मिला क्यों नहीं लोगों को? भगवान बुद्ध को भी हैरानी में डाल दिया उस नौजवान ने। क्षण भर सोचे, मजबूर हुए सोचने को, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, बेटे बहुत बड़ा गांव है जिसमें तुम रहते हो, एक एक घर में जाना और सूची बनाकर ले आना, 2 दिन बाद मुझे दिखाना और बताना इसमें से कितने लोग हैं जो निर्वाण को, मोक्ष को, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। कहते नौजवान एक एक घर गया, हजारों घर थे, पूछा गांव के बाहर जो भिक्षु आया है, फकीर आया है, जो मांगोगे 100% आपकी मांग पूरी हो जाएगी, बस मुझे बता भर दो तुम क्या पाना चाहते हो। किसी ने कहा मेरी बेटी का ब्याह हो जाए जल्दी, किसी ने कहा मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए, किसी ने कहा एक जोड़ी बैल मिल जाए, किसी ने कहा 1 बीघा खेत मिल जाए, किसी ने कहा बीमार बच्चे की सेहत ठीक हो जाए। सारी सूची लेकर के पहुंचा भगवान बुद्ध के पास नौजवान। भगवान बुद्ध ने पूछा, तू 1000 घर से सूची बना के लाया, मैंने 2 दिन कहा था, तेरे को 1 हफ्ते लग गए, ये बता तू इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने
निर्वाण को, मोक्ष को, परम आनंद को, परमात्मा को मांगा है। नौजवान ने कहा एक भी आदमी नहीं है जिसने इन चीजों को मांगा है। भगवान बुद्ध ने कहा जिस चीज को तुम पाना ही नहीं चाहते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस चीज को दे नहीं सकती है, और जिस चीज को पाने की प्रबल प्यास तुम्हारे भीतर पैदा हो गई है, दुनिया की कोई ताकत उस चीज को तुम्हें पाने से रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है। प्रबल प्यास कैसे पैदा हो? प्रबल प्यास पैदा होने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी मांग, अपनी चाह स्पष्ट हो जाए, और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि गुरुदेव ढेर सारा धन मिल जाए और बच्चे सुखी हो जाएं, सब मौज में रहें। ये स्पेसिफिक मांग नहीं है। धन की मांग है तो स्पष्ट रूप से इतना धन इतने दिन में मिल जाना चाहिए, ऐसा मकान इतने दिन में मिल जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है, आपके पास विचार करने की शक्ति है तो विचार शक्ति पर्याप्त है। विचार शक्ति के अलावा और किसी शक्ति की जरूरत नहीं। से सारी शक्ति अस्तित्व स्वयं आपके समक्ष उपलब्ध कराता है आपको, अगर आपको विचार शक्ति का विज्ञान प्रयोग करने की विधि पता। तो पहली विधि है कि अपनी मांग स्पष्ट करें, और मांग स्पष्ट करना भी आपके लिए कठिन है, इसलिए उसको सरल बनाने का सूत्र आपको बता देता हूं। अपनी मांग स्पष्ट करने के लिए और उसके प्रति प्यास और जुनून पैदा करने के लिए एक छोटा सा विस्फोटक उपाय है। हर रोज प्रातः काल जब आप सोकर उठें, एक डायरी अपने पास रखें। उस डायरी का नाम डायमंड डायरी रख दें। मतलब वो डायरी आपको डायमंड उपलब्ध कराएगी, इसलिए मैंने उसका नाम डायमंड डायरी रखा। प्रातः काल सोकर उठते ही सबसे पहले 5 मिनट समय निकालें और उस पर सिर्फ लिखते जाएं, व्हाट आई वांट टू अचीव, मैं क्या क्या पाना चाहता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 5 मिनट का समय बहुत क्रांतिकारी, बहुत विस्फोटक, बहुत विराट परिवर्तन आपकी जिंदगी में पैदा करने वाला समय होगा। आप जो 5 मिनट लिखेंगे क्या क्या पाना चाहते हैं, तो आप ये मत समझना ये साधारण लिखना है। जब आप उसको लिखेंगे तो आपको विचार करना पड़ेगा, विचार शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको आप कभी नहीं करते प्रयोग। उसको लिखने के बहाने विचार शक्ति का प्रयोग शुरू हो जाएगा। सोचेंगे आप, और कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ये सब तमाम सारी बातें आएंगी। उस प्रक्रिया में आप अपने आप गुजर जाएंगे। मैं तो मोटी बात कह रहा हूं, आप सिर्फ सो के उठे, कलम उठाई और डायमंड डायरी पर लिखना शुरू कर दिया। 1 2 3 4, सिर्फ इतना काम आपको करना है। और लिखते जाइए, लिखते जाइए, 90 डेज तक लगातार लिखिए। अगर 90 डेज तक आपने लगातार लिख लिया, आपकी मांग अपने आप आपको स्पष्ट हो जाएगी। किसी से कोई दूसरा आदमी तुम्हारी मांग स्पष्ट नहीं कर सकता है। ये हमेशा याद रखना, ये सब धोखेबाज लोग हैं। चाहे वो धर्म के नाम पर धोखा दे रहे हैं, चाहे गुरु के नाम पर धोखा दे रहे हैं, चाहे काउंसलिंग के नाम पर धोखा दे रहे हैं। आपको चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ, अपने पैर, अपनी सांसों का ही उपयोग करना पड़ता है। सदगुरु केवल आपको सहायता करता है, शक्ति देता है, समझ देता है। चलना आपको अपने पैर से पड़ता है। आप किसी दूसरे की छाती से सांस नहीं ले सकते हैं, सांस आपको अपनी छाती से लेनी पड़ेगी। हाँ, सदगुरु इतना शक्ति आपको दे देता है कि आपको किसी दूसरे की छाती ढूंढनी न पड़े सांस लेने के लिए। तो पहला, डायमंड डायरी में प्रतिदिन आप लिखते जाएं, 90 दिन तक लगातार। आपकी मांग स्पष्ट हो जानी चाहिए। आपकी मांग स्पष्ट हो तो 99% काम आपका हो जाता है। वो 90 दिन आप लिखेंगे, वो जुनून भी पैदा कर देगा आपके भीतर। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में, कि जो आप पाना चाहते हैं, यकीन करें कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। डाउट में न रहें, संदेह न करें। यकीन करने के चमत्कारी परिणाम होते हैं। अगर आपने यकीन कर लिया
तो आपने अगला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया। बचपन की 4 लाइनें जहां जाता हूं वहीं सुना देता हूं। उस समय तो केवल रट ली थी, कंठस्थ हो गई थी। बचपन में चीजें बड़ी आसानी से कंठस्थ हो जाती हैं, लेकिन उनका अर्थ बाद में समझ में आया जब कुछ समझदार हुआ। वो 4 पंक्तियां क्या थी? लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। जिंदगी की लड़ाइयां वे लोग नहीं जीतते जो बहुत मजबूत या बहुत ताकतवर होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयां सिर्फ वे लोग जीतते हैं जो यकीन करते हैं कि वे जीत सकते हैं, जो यकीन करते हैं कि वे जीत सकते हैं। आपको यकीन हो जाए कि आप प्राप्त कर सकते हैं उन चीजों को जो आपने डायमंड डायरी में लिखा है, जो आपने डायमंड डायरी में लिखा है। अगर डायमंड डायरी काउंटर पर उपलब्ध होगी तो हमारे मित्र आपको उपलब्ध करा देंगे, नहीं उपलब्ध होगी तो आप अपनी डायमंड डायरी खुद बना लीजिएगा, लेकिन कल से ही लिखना शुरू कर दीजिएगा। कल आप आएंगे तो मैं पूछूंगा आपने डायमंड डायरी बना ली कि नहीं बना ली। कल पर मत टालिए, आज से शुरू कर दीजिए। यानी जब पहली प्रातः आप उठेंगे तो अपनी मांग लिखना शुरू कर देंगे। और दूसरा, आप यकीन करेंगे कि जो कुछ आपने लिखा है वो मिलकर रहेगा। इसके बहुत चमत्कारी परिणाम होते हैं। आपको पता है दुनिया में जितने सांप पाए जाते हैं, मेडिकल साइंस का निष्कर्ष है कि सिर्फ 97% सांपों में जहर होता है। 97% सांपों में जहर नहीं होता है, सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है। 97% सांपों में जहर होता ही नहीं। लेकिन मेडिकल साइंस की दूसरी चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि पृथ्वी पर सांपों के काटने से जितने लोग मरते हैं उनमें से 99% से अधिक लोग उन सांपों के काटने से मरते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं। जहर था नहीं लेकिन आदमी मर गया। क्यों? क्योंकि उसे यकीन हो गया कि सांप ने काटा है, और सांप का काटा कभी कोई बच सकता है? या यकीन ही उसको मार देता है। तुम्हारे शरीर में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 90% बीमारियां पहले मन में पैदा होती है, और मन में पैदा होती हैं, ज्यादा दिन रह गई तो धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैल जाती है। आपने सुना होगा प्लेसबो इफेक्ट का नाम। कितने लोगों ने सुना प्लेसबो इफेक्ट? खैर मैं बता ही देता हूं। मेडिकल साइंस का एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है। एक ही बीमारी से ग्रस्त 100 मरीजों को उनकी बीमारी की अमेरिका से इंपोर्ट की हुई दवा दी जाती है, जो कि उस बीमारी की एकमात्र दवा है और कहीं वो उपलब्ध नहीं थी। लेकिन उन सारे 100 मरीजों को ये बताया गया कि असली दवा जो अमेरिका में बनी है आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, उसका प्रोडक्शन रुक गया है, इसलिए ये काम चलाऊ लोकल दवा दी जा रही है जिससे कहीं आप इसी महीने के अंदर मर न जाओ। जबकि उनको असली इंपोर्टेड दवा दी गई। कहते हैं उसमें से सिर्फ 20% आदमी ठीक हुए, 80% आदमी ठीक नहीं हुए, और शेष उसी बीमारी से ग्रस्त 100 लोगों को केवल रंगीन पानी इंजेक्शन के रूप में दिया गया। लेकिन उन्हें बताया गया कि अमेरिका की एकमात्र रामबाण औषधि इस बीमारी की वो तुम्हें दी जा रही है। कहते हैं उसमें से 80% मरीज ठीक हो गए, उस दवा से ठीक हुए जो दवा थी ही नहीं, क्योंकि यकीन कर लिया। यकीन करने में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। और यकीन करना कठिन हो तो छोटे छोटे से शुरू करो। मैं पहले छोटी छोटी चीजों से मैंने विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग किया। मैंने देखा अरे ये तो बड़ा चमत्कारी है, ये चीज ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। यकीन कर लेने का मैं उदाहरण खोजने लगा तो देखा ये तो सारी पृथ्वी में अद्भुत अद्भुत चीजें यकीन करने से हुई हैं। तो फिर मैंने भी उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, मेरे प्राणों में एक बात बार बार कौंधने लगती थी। मैं अपने छात्रावास से विश्वविद्यालय विद्या अध्ययन के लिए जाता था। रास्ते में तमाम सारी झुग्गियां पड़ती थी। उन झुग्गियों में छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियों, औरतों की जिंदगी
की दुर्दशा देखकर मैं रुक जाता था, कभी कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, और देखता ही रह जाता था कि बेचारी कैसा नारकीय जीवन जी रही है। और कभी कभी मैं लेट हो जाता था क्लास अटेंड करने में। ऐसा भी 2-4 बार हुआ। रुक गया, रुक ही गया, क्लास शुरू हो चुकी थी, फिर वापस आ गया, क्लास नहीं हुई। तो मेरे प्राणों में यह सपना पैदा होने लगा था कि जब भी मैं किसी लायक हूंगा, मैं झुग्गी में पैदा होने वाले इन बेसहारा बच्चों के लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा, जरूर कुछ न कुछ करूंगा। और आप हैरान होंगे, जनवरी 2010 से 10 जनवरी 2010 से जो विचार मेरे प्राणों में पैदा हो रहा था, सिर्फ विचार था, विचार के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे पास एक नया पैसा भी नहीं था कि मैं एक कमरा भी बनवा दूं। और विचारों की शक्ति इन लगभग 1.25 वर्षों में हिंदुस्तान के 8 शहरों में झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए साइंस डिवाइन विद्यापीठों की स्थापना हो चुकी है, 8 शहरों में। और आप हैरान होंगे, मुंबई की धरती पर मैं व्यासपीठ से बोल रहा था, मेरे प्राणों से उठा, ये आवाज उठी, ये संकल्प निकल आया मेरे मुंह से कि मुंबई के मेरे संपन्न सहयोगी मित्रों के सहयोग से मेरे झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए विराट विश्वविद्यालय की शीघ्र ही स्थापना होने वाली है। ये लगभग 10 महीने पहले मेरे मुंह से निकला है था। और आप हैरान होंगे, 128 एकड़ जमीन मेरे मित्रों ने वहां पर प्राप्त कर ली है, जिसमें विराट विश्वविद्यालय का सपना साकार होने जा रहा है, जिसमें आप हैरान होंगे मेरे पास एक नया पैसा नहीं था और इतना बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। और अब तो मेरे प्राणों में ये संकल्प, ये विचार बार बार उठने लगा है कि जिस भी शहर में मैं 24 घंटे रह लूंगा, 2 रात गुजार दूंगा, उस शहर में मेरा सदगुरु या अस्तित्व या ब्रह्मांड की शक्तियां उस शहर में निश्चित रूप से साइंस डिवाइन विद्यापीठ की नींव डाल देंगी। वहां साइंस डिवाइन विद्यापीठ की स्थापना हो जाएगी। और उसी के सहारे मेरा संकल्प है, मेरे विचारों की शक्ति है, मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूं, आपके अलवर में भी शीघ्र ही साइंस डिवाइन विद्यापीठ की स्थापना हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और आपको दिखाऊंगा कि विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके कैसे असंभव से असंभव चीज को प्राप्त किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी, असाधारण से असाधारण चीज को प्राप्त किया जा सकता है। यकीन करने के बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, यकीन इतना गहरा हो कि 24 घंटे में 24 बार आप उसको मिला हुआ ही अनुभव करें, जैसे आपको मिल ही गया है, मिल ही गया है, मिल ही गया है। जैसे आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो 24 घंटे में 24 बार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने की मौज ले लिया करें, मिल ही गया है ऐसा अनुभव करें कि सारे ब्यूरोक्रेट आपके पास फाइल लिए खड़े हैं, आप फरमान जारी कर रहे हैं, अखबारों में चर्चाएं हो रही हैं। यकीन को गहराने के लिए उसे मिला हुआ ही अनुभव करने का अभ्यास करें। इसमें भी आपको कोई रुपया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विचार शक्ति का प्रयोग करने की जरूरत है। और चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके विचारों को असलियत में प्रकट करने में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली भूमिका निभाती है, वो बताना चाहता हूं, वह है अपनी चाह को, अपनी मांग को अपने अवचेतन मन को संप्रेषित करिए। और सरल ढंग से बताना चाहता हूं, आपके मन के 2 हिस्से हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन की शक्ति 10% है, अवचेतन मन की शक्ति 90% है। चेतन अवस्था में जो विचार आपके आते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप डायमंड डायरी में लिखते हैं, जो चाह, जो मांग, जो लक्ष्य आपका प्रकट होता है आपके जीवन में, चेतन मन में, उसे अवचेतन मन में पहुंचा दीजिए। अवचेतन मन की शक्ति 90% है। वह अवचेतन मन इस ब्रह्मांड की शक्तियों से तालमेल करके आपके विचारों को असलियत में, यथार्थ में प्रकट कर देता है, अपने आप तालमेल कर देता है। तो अवचेतन मन में कैसे भेजा जाए अपने चेतन मन की चाह को? 2 विधियां हैं। एक विधि है जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे होते हैं,
सोने के 15 मिनट पहले डायमंड डायरी जो आपने सुबह लिखी थी उसे एक बार पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप पाना चाहते हैं उसको साकार होता हुआ देखते हुए, बंद आंखों से उसे साकार होता हुआ देखते 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 सो जाइए। जब आप सोने जा रहे होते हैं आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो रहा होता है, चेतन मन विश्राम अवस्था में जा रहा होता है। उस समय जो चीज सोचते हुए विचार करते हुए आप सोएंगे, जिस चीज को साकार होता हुआ देखते हुए सोएंगे, वो चीज अवचेतन मन में चली जाएगी और फिर अवचेतन मन उस चाह को असलियत में प्रकट करने के लिए सक्रिय हो जाएगा। दूसरी विधि है थर्ड आई मेडिटेशन, यानी आप 24 घंटे में जब चाहें तब अवचेतन मन को सक्रिय करके चेतन मन को विश्राम देकर अपनी चाह को अवचेतन मन को संप्रेषित कर सकते हैं। इसकी विधि है थर्ड आई मेडिटेशन। थर्ड आई मेडिटेशन में हम सुखपूर्वक बैठ जाते हैं, सुखपूर्वक बैठ जाते हैं। सोफे पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए या जमीन पर आसन लगाकर बैठ जाइए, कैसे भी बैठ जाइए, लेकिन सुखपूर्वक बैठो। घर में सोफे पर आराम से बैठना ज्यादा प्रीतिकर होगा। सुखपूर्वक बैठ जाएं, बैकबोन को लगभग सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें, तनाव शून्य, आंखें बंद कर लें और बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को, जहां माताएं बहनें टीका लगाती हैं, ये दोनों भौहें हैं, इसके मध्य बिंदु को बंद आंखों से देखते रहें 5 मिनट। अब आपकी पलकें भीतर से ऊपर की ओर दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देख रही, 5 मिनट तक देखते रहिए। जहां आप देख रहे हैं इस समय, अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है वहीं आपकी तीसरी आंख है जो बंद पड़ी है, और ध्यान तीसरी आंख का भोजन है। जब आप 5 मिनट तक अपना ध्यान वहां पर केंद्रित रखते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय होने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं उस समय आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचने लगते हैं। 5 मिनट के भीतर आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अवचेतन मन की अवस्था में पहुंचने पर आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे साकार होता हुआ देखते रहें 10 मिनट तक। जैसे आप एक सुंदर भवन प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें 10 कमरे हों, स्विमिंग पूल भी हो, बड़ा सा ड्राइंग रूम हो, वेल फर्निश्ड हो, एयर कंडीशन लगे हों हर कमरे में, तो 5 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन में जाने के बाद 10 मिनट तक उस भवन के सपने को साकार होता हुआ देखिए। जैसे आप उस भवन में रह रहे हैं, आपके बच्चे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आपके मित्र रिश्तेदार आपसे मिलने आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपके भवन की सराहना कर रहे हैं, एक एक कमरे घूम घूम कर देख रहे हैं, आप भी आनंद भाव से उन्हें दिखा रहे हो। कोई पैसा तो लग नहीं रहा। 10 मिनट तक इस सपने को साकार करिए अपने अवचेतन मन में, और जितना जल्दी आप रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं उतनी गहनता से अवचेतन मन को अपना संदेश दीजिए, अपनी चाह को पहुंचाइए। अपनी चाह को अवचेतन मन में पहुंचाते ही अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। इस ब्रह्मांड की शक्तियों से उसका तालमेल है और वह ब्रह्मांड को विवश कर देता है उस चीज को असलियत में प्रकट करने के लिए जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि गुरुदेव मैं तो 10, 20, 50 हजार से ज्यादा की सोच नहीं सकता, 1,00,000, 2 लाख से ज्यादा रुपए इकट्ठा करने की बात सोच नहीं सकता, और ये स्विमिंग पूल हो, 10-12 बेडरूम हो, एयर कंडीशनड हाउस हो, 2000 गज की में मकान बना हो, ये कई करोड़ों की बात ये कैसे संभव हो सकती है मेरे लिए? ये प्रश्न कर सकते।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है कि कहां से होगा, ये होगा, 100% होगा। सिर्फ आप उतना करिए जितना करने के लिए मैं कह रहा हूं, और जितना करने के लिए मैं कह रहा हूं उतना यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति कर सकता है, करने में सक्षम है। और अस्तित्व कैसे उसको पूरा करेगा, आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, कोई बता सकता है? बोलिए। यस, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। और हवाई जहाज का आविष्कार करने के पहले उनके पास हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री थी भाई, टेक्निक थी उनके पास, टेक्नोलॉजी थी, साइंस था, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन एक चीज था, क्या था? विचार, 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 विचार कि मैं आकाश में उड़कर रहूंगा, आकाश में उड़कर रहूंगा, आकाश में उड़कर रहूंगा। और ये विचार इतना कौंधता रहा उनके प्राणों में कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे उड़ना है, आकाश में उड़ना है, आकाश में उड़ना है। और जब इतना पैशन हो जाए, इतना जुनून हो जाए, तो वो चीज जो तुम पाना चाहते हो आपके अवचेतन मन में अपने आप पहुंच जाती। तो अवचेतन मन में पहुंचाने की तीसरी विधि क्या है? जुनून, जुनून, जुनून। जब 24 घंटे ही उसका विचार आपको भरा है, तो वो तो सोते समय भी वही, सपने में भी वही आएगा, जागते समय भी, खाते समय भी, पीते समय भी, उस चीज का जुनून। तो 3 विधियां बताई अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए, अपनी चाह को अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए। पहली विधि, रात जब बिस्तर पर सोने जा रहे हैं। दूसरी विधि, थर्ड आई मेडिटेशन, दिन में 1 बार 2 बार उसका प्रयोग करें। तीसरी विधि, जो चीज पाना चाहते हो उसका जुनून आपके प्राणों में पैदा हो जाए। जुनून पैदा होते ही अवचेतन मन को वो चीज पहुंच जाती है। और अवचेतन मन में पहुंची नहीं कि ब्रह्मांड की शक्तियां उस चीज को वास्तविकता में बदलने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। इसी तरह राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज को पैदा कर दिया। इसी तरह थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब जला दिया। केवल विचार ही तो था, और विचार असलियत में प्रकट हो जाता है। आपको ये इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे आपका भवन बनाने के लिए, करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। आपको इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ विचार शक्ति के, विज्ञान के महासूत्रों का प्रयोग करना है। उन्हीं का प्रयोग करके तो मैं आज आपके बीच भी आ पहुंचा हूं। अब इतना विराट आयोजन हुआ, मेरे पास क्या था? मैं कभी अलवर आया ही नहीं था। मैं कभी इतना बड़ा आयोजन करने के लिए जो 8-10 लाख रुपए का खर्च था, एक नया पैसा मेरे पास नहीं था। ये टेंट, ये रोज अखबारों में संदेश देना, ये तमाम माध्यमों से आपको आमंत्रण देना, आज के युग के में बहुत बड़े खर्च का काम है। और ये सब इतना तामझाम इकट्ठा करना, इतने दिनों तक आपको पुकारना। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एक बार आया नहीं। मैं जगह जगह इन पिछले 1 महीनों में, जब से आपके मित्रों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, तब तक मैं हिंदुस्तान में जाने कहाँ कहाँ घूम रहा था, कहाँ कहाँ क्या कर रहा था। कल शाम आपके बीच आ गया और ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कैसे संभव हुआ? विचार शक्ति के प्रयोग से। मैंने चाहा, मेरे प्राणों में एक विचार, एक संकल्प पैदा हुआ कि सारी दुनिया को, सारे दुनिया के होठों पर मुस्कान लाई जा सकती है। अगर मैं 24 घंटे मौज में जी सकता हूं, तो यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मौज में जी सकता है। उसे सिर्फ समझ की क्रांति की जरूरत है, झूठे धर्मों की जरूरत नहीं है। धर्म समझ की क्रांति है। समझ की क्रांति तुम्हारे भीतर आ जाए तो परमात्मा भागता हुआ तुम्हारे पास आ जाता है। मन ऐसो निर्मल भयो, जैसो गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हंसते हुए आदमी के पास परमात्मा भी भागता हुआ चला आता है। संत कबीर कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि रुको रुको कबीर, रुको रुको कबीर, रुक जाओ, मुझे तुम्हारे पास बैठना है। कहाँ चले जा रहे हो? रुको रुको, पाछे पाछे हरि फिरे, हे कबीर रुको, पीछे से आवाज दे रहे हैं।
क्यों? क्योंकि कबीर आनंदित है, कबीर प्रसन्न है। तो मैं तुम्हें आनंदित करना चाहता हूं, मैं तुम्हें सच्चे अर्थों में परमात्मा सौंपना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि जीवन ही है प्रभु, जीवन ही है परमात्मा, जीवन के बाहर, जीवन के सिवाय, जीवन से दूर कोई परमात्मा नहीं, वो झूठा परमात्मा है। सच्चा परमात्मा तो 24 घंटे सर्वत्र आनंद के रूप में बिखरा पड़ा। देखो प्रकृति में कितना बड़ा रास हो रहा है, रास। पक्षी देखो, कभी मौका निकाल के उनका कलरव, उनकी कूकू, उनकी ध्वनि, उनका संगीत सुनो। कभी नीले आकाश की तरफ निगाहें ले जाओ, कभी इन फूलों, वृक्षों, पहाड़ों की ओर देखो, कितना बड़ा आनंद का रास चल रहा है। ये पर सारा संसार परमात्मा का नृत्य। तो मैंने कहा 4 चीजें आपको बताई, अवचेतन मन को संप्रेषित करिए, और 5वीं चीज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये 5 महासूत्र आपने आत्मसात कर लिए तो जो चाहोगे, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं रह सकती। जिसको भी आपने दिल से प्यार किया वो आपसे दूर नहीं जा सकता, आपका जीवन साथी बनकर रहेगा। मैंने सैकड़ों लड़के लड़कियों पर प्रयोग किए, 100% फुल प्रूफ रिजल्ट। आपका पति आपसे लड़ाई कर नहीं सकता, आपकी भक्ति करने लगेगा, कहेगा तू ही मेरी देवी है। और आप पत्नी से परेशान है तो मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपने विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग किया तो वही पत्नी कहेगी तेरे से लड़ना बंद, तू ही मेरा प्रभु है। तो 4 सूत्र मैंने आपको नोट करा दिए। पहला, डायमंड डायरी के द्वारा आपकी मांग स्पष्ट हो। दूसरा, यकीन हो। तीसरा, यकीन इतना गहरा हो कि 24 घंटे में 24 बार जो चीज पाना चाहते हो उसे मिला हुआ ही अनुभव करें। और चौथा, जो चीज पाना चाहते हो उस मांग को अपने अवचेतन मन को संप्रेषित करें, जिसकी 3 विधियां मैंने बताई। तीनों में से कोई विधि प्रयोग करो या तीनों का प्रयोग करो। और 5वां, 24 घंटे हंसते हुए जीने का अभ्यास करो। 24 घंटे हंसते हुए जीने का अभ्यास करो। आप कहोगे गुरुदेव यही कठिन है। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं कि 24 घंटे हंसते हुए जीने का अभ्यास कर सकते? जो भी चीज आज और कल सोचते जाना, आज और कल में जो जो चीज आपके भीतर मांग के रूप में उठेगी, मैं वचन देता हूं मेरा सदगुरु ये अस्तित्व आपकी मांग को पूरा करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा। आप अभ्यास करने को तैयार हैं हंसता हुआ जीवन जीने का, तो मैं आपको हंसता हुआ जीवन जीने का मंत्र भी दे देना चाहता हूं। यानी आपको वो सूत्र भी दे देना चाहता हूं जिससे हंसता हुआ जीवन जीना आपके लिए आसान हो सके। ऐसे तो आप हाथ उठा लिए, लेकिन जैसे घर जाओगे मुश्किल हो जाएगी। बेटा कुछ उठपटांग कर रहा होगा, उसको देखते ही तनाव पैदा हो जाएगा, या पड़ोसी कुछ ऐसा बवाल कर देगा कि आनंद भंग हो जाएगा। तो इसलिए अब जो मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं वो विचार शक्ति के विज्ञान को 100% वास्तविकता में प्रकट करने का महासूत्र है। तनाव मुक्त आनंदमय जीवन जीने का विज्ञान। कैसे आप 24 घंटे हंसते हुए जीवन जीने का अभ्यास कर सकते हो। जो बात अच्छी लगे, जो बात दिल को छू गई हो, उसे तत्काल प्रयोग में लाना। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।